नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो है क्लास 9th का हिस्ट्री। आपका जो चैप्टर 5 है आधुनिक विश्व में चरवाहे, इस चैप्टर से आपको 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले 4 चैप्टर का आपका 100 MCQ जो है निचोड़ कर ले आए हैं, उसको आप जा कर के देख लीजिए, वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो चलिए भाग बाय भाग आपको बताएंगे। जो आपका हेडिंग है बुक में, उसी से आपको एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला भाग में यहाँ आपको बताएंगे चरवाहे और उनका जीवन। यानी कि चरवाहे का मतलब समझते हो, जो कुछ चराता है, जैसे पशुपालन हो गया, पशु वगैरह जो भी कुछ अपना घर में पालन पोषण करते हैं, ले जाके चरवाते हैं, उन्हीं को चरवाहा कहते हैं, जो कि पशु को चराते हैं बेसिकली। तो चलिए पहला प्रश्न है, चरवाहे किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो पशुपालन पर आधारित चरवाहे क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, गाय बकरी, ठीक है, ये सब वगैरह चरवाहे काम करते थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है आपका, चरवाहे अपने पशुओं को चराने के लिए सामान्यतः क्या करते थे। यानी कि जो चरवाहे लोग होते थे अपने पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग जो है अगर आप लोग भी पशुपालन किए होंगे, पशु वगैरह चलाए होंगे, तो अच्छा से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और पशु वगैरह सब कुछ चराते हैं। मान लो आज इस जगह पे चराएं, कल फिर दूसरा जगह पे ले गए, तीसरा जगह पे, इस तरह से हर जगह जो है चरवाहे अपना पशुओं को चराते हैं और जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तीसरा है, चरवाहों की आजीविका मुख्यतः किस पर निर्भर होता है, तो पशुधन पर। यानी पशु जो धन देते हैं, जैसे दूध देता है, उसके बाद जलावन के लिए देता है, गोबर वगैरह सब कुछ देता है, तो पशुधन। ठीक है, अगला है आपका 4, चरवाहे किन पशुओं को पालते थे, तो वही भेड़, बकरी, ऊंट और मवेशी वगैरह। ठीक है, ये इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 5वां नंबर आपका सवाल है दोस्तों, मौसमी प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, तो चारागाह और पानी की उपलब्धता। ठीक है, यानी मौसम प्रवाह का मुख्य कारण होता है चारागाह और पानी की उपलब्धता, वरना चारा जो है मौसमी प्रवाह का दिक्कत हो जाता है। चलिए छठा है, चरवाहों के मौसमी आगमन को क्या कहा जाता है, तो पशुचारण प्रवास। ठीक है, पशुचारण प्रवास, इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला नंबर आपका 7वां नंबर सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पे 7वां नंबर सवाल है, चरवाहे गर्मियों में सामान्यतः कहाँ जाते थे, तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते थे। ठीक है, इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला सवाल है, सर्दियों में कई चरवाहे कहाँ जाते थे। ठीक है, सर्दियों में कई चरवाहे कहाँ पे चले जाते थे, तो निचले और गर्म क्षेत्रों की ओर। ठीक है, निचले यानी सर्दियों में जो है चरवाहे निचले यानी नीचे की जो होता है क्षेत्र जहाँ गर्मी होता है, उस तरह जगह पे चले जाते थे। तो राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, चरवाहों के लिए चारागाह क्यों महत्वपूर्ण होता है, पशुओं के भोजन के लिए। ठीक है, चरवाहों के लिए चारागाह क्यों होते जरूरी था, तो पशु वही चीज़ भोजन करते थे, घास वगैरह। ठीक है, अगला चीज़ है, चरवाहों का जीवन किस प्राकृतिक संसाधनों से अधिक जुड़ा हुआ था, सबसे अधिक, तो घास और पानी। ठीक है, चरवाहों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होता है, तो अपने पशु को घास देना और पानी देना। ठीक है, राइट उत्तर ए होगा। अगला चलिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, तो भारत के चरवाहे, यानी भारत में किस तरह चरवाहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 11 सवाल है, भारत में चरवाहों का एक प्रमुख समुदाय कौन था, तो गुज्जर बकरवाल। ठीक है, अगर पूछेगा आपको भारत में चरवाहों का एक प्रमुख समुदाय था, वो गुज्जर बकरवाल था, राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, गुज्जर बकरवाल मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते थे, तो इसका राइट उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर राइट उत्तर होगा। अगला सवाल है, गुज्जर बकरवाल मुख्यतः किस पशु का पालन करते थे, तो भेड़ और बकरी। यानी गुज्जर बकरवाल जो थे भारत के, वो किस पशु का सबसे ज़्यादा पालन करते थे, भेड़ और बकरी का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14, गुज्जर बकरवाल गर्मियों में कहाँ जाते थे, तो गर्मियों में ऊंचे पर्वत चारागाह की ओर चले जाते थे। वही सर्दियों में गुज्जर बकरवाल कहाँ जाते थे, तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों की ओर जाते थे। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे
16 नंबर सवाल है, गद्दी चरवाहे मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते थे? तो गद्दी चरवाहे थे वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते थे मुख्यतः, ठीक है। गद्दी चरवाहे किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित था? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित था। अगला नंबर आपका सवाल है, गद्दी चरवाहे गर्मियों में कहाँ जाते थे? तो ऊंचे ऊंचे चारागाह की ओर जाते थे। और सर्दियों में ये कहाँ जाते थे दोस्तों? तो सर्दियों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों के नीचे जाते थे। ये भी चरवाहे जो गुज्जर बकरवाल चरवाहे जाते थे वो भी। चलिए अगला है 20, राजस्थान के प्रमुख चारावाह समुदाय में कौन शामिल है? तो रायका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रायका इज द करेक्ट उत्तर। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, रायका समुदाय मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से जो है रायका समुदाय जो है संबंधित है। अगला है, रायका समुदाय का एक प्रमुख पेशा क्या था? तो ऊंट पालन, ठीक है। रायका समुदाय ऊंट पालन ज़्यादा करते थे। अगला है, रायका की एक शाखा किस पशु का पालन करती थी? तो ऊंट का, ठीक है। ऊंट का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के धनगर मुख्यतः किससे जुड़े थे? तो चरवाहा समुदाय से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, धनगर किस क्षेत्र में पाए जाते थे? तो महाराष्ट्र में पाए जाते थे। अगला सवाल है, धनगर और मौसमी प्रवास, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए 26 है, धनगर मुख्यतः किस पशुओं को पालते थे? तो भेड़ और बकरी को भी पालते थे धनगर समुदाय। और गद्दी यहाँ पे रायका समुदाय भी वही पालते। चलिए अगला यहाँ पे 27, धनगर बरसात के मौसम में कहाँ जाते थे? तो मध्य राष्ट्र के पठारी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे जाते थे, ठीक है। अगला है, खरीफ की फसल काटने के बाद धनगर, ठीक है, कहाँ जाते थे? तो पश्चिमी घाट की ओर जाते थे। अगला आपका सवाल है दोस्तों 29, घनघरों के लिए पशु किस प्रकार उपयोगी होता था? दूध और खाद्य पदार्थ के लिए, ठीक है। दूध और खाद्य जैसे पदार्थ देते। अगला है, चरवाहे खेतों में पशुओं को क्यों ले जाते थे? तो पशुओं की खाद्य से खेतों की उर्वरा बढ़ती है। जो गोबर होता है वो पशुओं की खाद्य बनता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे भाग 4, औपनिवेशिक शासन और चरवाहे के बीच क्या टक्कर था? ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए 31 है, औपनिवेशिक सरकार चरवाहों को क्यों नियंत्रण करना चाहती थी? तो उनके आवागमन और चारागाहों पर नियंत्रण के लिए, ठीक है। राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, औपनिवेशिक सरकार ने चारागाहों को किस प्रकार की प्रभावित किया? ठीक है, तो चारागाहों को सीमित किया गया। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन में जंगलों पर किस प्रकार का नियंत्रण बढ़ा? तो सरकारी नियंत्रण जो है औपनिवेशिक काल में जो चरागाह होते थे उन पर कंट्रोल करने लगा। वन कानूनों का चरागाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उनके चराई के अधिकारी सीमित हो गया। जो चराते थे अपना पशुओं सीमित जगह पे चराने लगे, जबकि कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है, औपनिवेशिक। आरक्षित वन में चरवाहों के लिए क्या समस्या थी? तो चराई पर प्रतिबंध या नियंत्रण यानी रोक लगा दिया था, ठीक है। आरक्षित वन अपना कब्जा में लिया था। 36 औपनिवेशिक सरकार ने चरवाहों से कर क्यों वसूला? तो राजस्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है। राजस्व हमारा अधिकार जैसे है, ठीक है। अगला नंबर सवाल आपका है, अगला आपका सवाल है यहाँ पे 37, चराई कर को अंग्रेजों में क्या कहा जाता था? तो गराइजिंग टैक्स कहा जाता था, ठीक है, गराइजिंग टैक्स। अगला नंबर सवाल है, चरवाहों को चराई के लिए किस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती थी? तो परमिट, ठीक है, परमिट लेना पड़ता था। अगला है, औपनिवेशिक अधिकारियों को चरवाहों का घूमना क्यों पसंद नहीं था? तो वे उन्हें नियंत्रण करना कठिन समझते थे, ठीक है। 40 सवाल है, औपनिवेशिक सरकार अस्थायी जीवन को क्यों बढ़ावा देती थी? तो लोगों को नियंत्रित और कराधान करना आसान था। राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला है भाग 5, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट, ठीक है, ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1871 में लागू किया गया था। अगला सवाल है, क्रिमिनल
टाइप्स एक्ट के तहत किस समुदाय को संगठित माना गया था? तो कई घुमंतू और चरवाह समुदाय को। ठीक है, अगला आपका सवाल है 43। इस कानून का चरवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी इधर उधर घूम घूम के जो खेती करते थे, चराते थे, उन पर रोक लगा दिया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत समुदाय को क्या करना पड़ता था? तो पंजीकरण करना और निगरानी में रहना, ठीक है, करना पड़ता था। अगला है, इस कानून के कारण चरवाहों की स्वतंत्रता कैसी हो गई? तो कम हो गई, आज़ादी उससे छीन ली गई। अगला है वेस्टल लैंड रूल्स। ठीक है, क्या है वेस्टल लैंड रूल्स? कब से लागू किए गए? 19वीं शताब्दी के मध्य से। ठीक है, अगला है वेस्टलैंड रूल्स का उद्देश्य क्या था? तो बेकार समझी जाने वाली भूमि को कृषि में लगाना। ठीक है, अगला है 48। अंग्रेजों ने कई चरवाहों को किसमें बदल दिया? तो खेती योग्य भूमि में बदल दिया, यानी पशुपालन जहाँ चराते थे उनमें जो है खेती करने लायक बना दिया जगह। वेस्टलैंड रूल्स से चरवाहों से क्या नुकसान हुआ? तो चारागाह कम हो गया, जगह चराने के लिए कम हो गया। औपनिवेशिक सरकार के लिए खेती योग्य भूमि क्यों महत्वपूर्ण थी? तो अपना राजस्व प्राप्त करने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए। भाग है 7। भारत में चरवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? इस टॉपिक से आंसर देखते हैं और क्वेश्चन। चारागाहों के कम होने से चरवाहों को क्या करना पड़ा? तो अपने पशुओं की संख्या कम करनी पड़ी, बेचनी पड़ी बहुत सारे। ठीक है, अगला आपका सवाल है, वन कानूनों के कारण चरवाहों को क्या करना पड़ा? तो सीमित क्षेत्रों में अपना पशुओं को चरानी पड़ी। अगला है, चरवाहों के लिए परमिट व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो तय समय और क्षेत्र में चराई की अनुमति, एक तय समय के लिए। ठीक है, अगला है सवाल दोस्तों 54। चरवाहों को किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो अधिक कर और कम चारागाह। ठीक है, औपनिवेशिक नीतियों ने चरवाहों की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? तो कमजोर किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भाग 8। अफ्रीका के चरवाहे। अफ्रीका में चरवाहों का एक प्रमुख समुदाय कौन है? तो मसाई है, राइट उत्तर ए हो जाएगा। 57 है, मसाई मुख्यतः किस क्षेत्र में रहते थे? तो केन्या और तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला है 58। मसाई समुदाय मुख्यतः किस पर निर्भर था? तो पशुपालन पर ही निर्भर था। अगला आपका सवाल है मसाई समाज में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो मवेशी था, राइट उत्तर ए हो जाएगा। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन ने चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव किया? तो चारागाह पर नियंत्रण बढ़ाना, चारागाह पर नियंत्रण बढ़ाना। अगला है मसाई और औपनिवेशिक शासन। ठीक है, मसाई क्षेत्र को किन औपनिवेशिक शक्तियों ने बांट दिया था? तो ब्रिटिश और जर्मन शक्तियों में बांट दिया था। 62 है, मसाई भूमि का एक बड़ा हिस्सा किसके लिए लिया गया था? तो श्वेत बस्तियों और खेती के लिए, श्वेत लोगों के लिए और बस्तियां बनाने के लिए। अगला है, मसाई के चारागाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वे कम हो गए। ठीक है, वे कम, बहुत ज़्यादा चारागाह कम हो गए। मसाई को किन क्षेत्रों में सीमित किया गया? तो रिजर्व क्षेत्रों में सीमित किया गया। अगला आपका सवाल है, औपनिवेशिक शासन ने मसाई की आवाजाही पर क्या किया? तो प्रतिबिंब लगा दिया, रोक लगा दी। मसाई के पशुओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कई बार कमी आई। ठीक है, कई बार जो है कमी आई। अगला सवाल है, सूखे के समय मसाई चरवाहों को क्या समस्या होती थी? तो पशुओं के लिए पानी और चारा कम हो जाता था। अगला है, मसाई के लिए पशुधन का क्या महत्व था? तो आर्थिक और सामाजिक दोनों। मसाई समाज में पशुधन किसका प्रतीक था? तो धन और प्रतिष्ठा का।
औपनिवेशिक सरकार ने मसाई को किस प्रकार प्रभावित किया? तो उनकी भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण किया। अगला 10 है, चरवाहों की बदलती अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक है चारागाह कम होने पर चरवाहों ने क्या किया? तो पशुओं की संख्या कम की या नए क्षेत्रों की तलाश में लग गए चराहा। ठीक है, मान लो कम हो गया, प्रतिबिंब लगाया, कई तरह से टैक्स लेने लगा, तो वो धीरे धीरे पशुओं को कम किया और दूसरा क्षेत्र खोजने लगे। 72 है, चरवाहों ने बाजार से किस प्रकार संबंध बनाया? तो पशु और पशु उत्पादन बेचकर। ठीक है, चरवाहे किन पशु उत्पादनों का व्यापार करते थे? तो दूध, घी, ऊन और पशु की, और पशु से ये चीज़ प्राप्त होते हैं। ऊन किस पशु से प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं? तो ऊन जो है भेड़ से प्रमुख रूप से ज़्यादा प्राप्त होते हैं, पता होगा आप लोग को। चरवाहों की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो पशुधन और पशु उत्पादन, यानी पशुधन यानी जो धन देते हैं और उससे जो उत्पादन मिलता था। भाग है 11, महत्वपूर्ण अवधारणाएं। 76 चारागाह से क्या तात्पर्य है? पशुओं की चरने की भूमि। चारागाह क्या होता है? पशुओं की चरने की भूमि होते हैं चारागाह। पशुचारण का अर्थ है पशुओं को पालना और चराना। ठीक है, राइट उत्तर पशुचारण से इसका अर्थ है। अगला है घुमंतु का अर्थ क्या है, या फिर आपको पूछेगा घुमंतु का अर्थ क्या है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाला लोग। ठीक है, मौसमी प्रवाह किस पर निर्भर करता है? मौसम और चारागाह पर। ठीक है, मौसम और चारागाह पर। अगला है 80 नंबर सवाल आपका, चरवाहों के लिए पानी क्यों आवश्यक थी? पशुओं और जीवन के लिए पानी हर किसी के लिए आवश्यक है, पता होगा। 12 भाग में है मोस्ट VVI परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न। 81 औपनिवेशिक शासन में चरवाहों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या बनी? तो चारागाह की कमी हुई। 82 भारत में चराई कर किसने लगाया? तो औपनिवेशिक सरकार ने। चराई कर का उद्देश्य क्या था? तो सरकार की आय बढ़ाना। ठीक है, अगला है वन कानून से चरवाहों को किस चीज़ की कमी हुई? तो चराई के स्वतंत्रता अधिकार छीन लिया गया, यानी हर जगह पे चराने के लिए बाध्य किया, रोक लगाने लगा। औपनिवेशिक सरकार चरवाहों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहती थी? तो उन पर नियंत्रण और कर वसूल आसान बनाने के लिए। अगला आपका है भारत में कौन सा समुदाय ऊंट पालन के लिए प्रसिद्ध था? तो राइका जो है ऊंट पालन करते थे, पता पहले बताए। अगला है कौन सा समुदाय हिमालय क्षेत्रों में मौसमी प्रवाह करता था? तो गुज्जर बकरवाल। ठीक है, गुज्जर बकरवाल। धनगर मुख्यतः किस राज्य में रहते थे? तो महाराष्ट्र में धनगर रहते थे। मसाई चरवाहा मुख्यतः किन देशों में पाए जाते थे? तो केन्या और तंजानिया में। अगला है मसाई की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो पशुपालन पर। अगला है अंतिम 10 VVI प्रश्न, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 1871 में। रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सब इंपॉर्टेंट है। वेस्टलैंड रूल्स का उद्देश्य क्या था? तो बंजर बेकार समझी जाने वाली भूमि को कृषि योग्य बनाना। अगला है औपनिवेशिक सरकार ने चारागाहों को खेती में क्यों बदला? तो राजस्व प्राप्त करने के लिए, अपना अधिकार जमीन पे प्राप्त करने के लिए। चरवाहों के मौसमी प्रवाह का मुख्य लाभ क्या था? तो अलग अलग मौसम में उपलब्ध चारागाह का उपयोग करना। 95 है चरवाहों का पशुपालन कृषि के लिए कैसे उपयोगी था? तो पशुओं की खाद्य खेतों की उर्वरा क्षमता को बढ़ाती थी। औपनिवेशिक नीतियों के बावजूद चरवाहों ने क्या किया? तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार नए नए रास्ते अपनाए। चरवाहों ने बाजार में अपनी जगह कैसे बनाए रखी? तो पशु और पशु उत्पादन बेचकर। आधुनिक विश्व में चरवाहों की संख्या और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेशिक कानूनों और आर्थिक बदलावों से उनका जीवन प्रभावित हुआ। आधुनिक विश्व में चरवाहे अध्याय का मुख्य विषय, तो चरवाहों के जीवन पर औपनिवेशिक और आधुनिक बदलावों का प्रभाव क्या पड़ा उनके बारे में पढ़ें। और लास्ट प्रश्न है, इस अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है?
तो चरवाहे बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन और अर्थव्यवस्था को ढालते रहे, कितना भी परेशानी आया वो टिक गए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा लगा ये चैप्टर आप लोग को पढ़ाने में। ठीक है, और आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।